नाइन्थ क्लास का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का जहाँ तक मैं पढ़ा दिया, उसके बाद वाला आज मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको चाल और वेग पढ़ा चुका। पिछला वीडियो जो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जा कर के रियल आकाश गंगा कोचिंग सेंटर चैनल पर जाके देख लेंगे, और उसके बाद से जो पढ़ना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। अगला है आपको एक समान चाल, या इसी को कह सकते हैं अचर चाल, इसी को कह सकते हैं समरूप चाल। इंग्लिश में इसी को कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो एक समान चाल, जैसा कि नाम से ही आ रहा परिभाषा, यदि किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा से छोटा क्यों ना हो, तो उस वस्तु के चाल को एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, एक समान चाल के लिए जो दूरी समय ग्राफ होगा, ये देख लीजिए। चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, इसका ग्राफ इस तरह से होगा, देख लिया जाए। एक्स अक्ष पर समय को लिया जाए और वाई अक्ष पर दूरी को लिया जाए, तो इसके लिए दूरी समय ग्राफ जो है इस तरह से एक रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी, सरल रेखा। ठीक है, ये हो गया दूरी समय ग्राफ। इसके लिए क्या होता है, दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होगी, अब ढाल का मतलब सपोज कीजिए यहाँ पर एक बिंदु ए है और यहाँ पर एक बिंदु सपोज कीजिए बी है, और यहाँ से लंब डाल दिए इस पर एक्स अक्ष पर, और ए से मान लीजिए इस पर लंब डाल दिए बी एम पर, यहाँ बिंदु सी हो गया, तो इसका जो ढाल होगा BC/AC, इसके द्वारा चाल ज्ञात किया जाएगा। एक समान चाल के लिए खींचा गया दूरी समय ग्राफ की ढाल के द्वारा चाल ज्ञात किया जाता है। तो देयरफॉर चाल बराबर इस फिगर के लिए हो जाएगा
दूरी समय ग्राफ की ढाल, समय ग्राफ की ढाल, तो बराबर हो जाएगा BC बटा AC। अब एक समान चाल के लिए, एक समान चाल के लिए चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ समय अक्ष का, समय अक्ष के समांतर होते हैं, समांतर होते हैं। इसका ग्राफ देख लीजिए, इस तरह से होगा। एक्स अक्ष पर यदि समय को लिया जाए और वाई अक्ष पर चाल को लिया जाए, तो इसका जो चाल समय ग्राफ होगी यह समय अक्ष के समांतर, ये देखिए समय अक्ष के समांतर होगी। यही हुआ चाल समय ग्राफ, ये समय अक्ष के समांतर होगी। इस तरह से अगला वीडियो अब एक समान वेग बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह देखते रहिए। थैंक्स।